कि सत्य क्या है। सत्य जो दिख नहीं रहा वो सत्य है, जो दिख रहा है वो सब कुछ असत्य है। संसार क्या है? बोले असत्य है महाराज, क्योंकि यहाँ के संबंध यहीं छूट जाने हैं, इसके बाद कहीं नहीं जाना। साथ में अगर जाने वाले होते तो सत्य होते, लेकिन यहाँ के संबंध यहीं छूट जाने वाले, यहाँ से नहीं जाने वाले। इसलिए जो यहाँ है हर पल बदल रहा है। कहा ना कि हर पल ये संसार बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। अभी जो है वो कल नहीं रहेगा। आप कभी बालक थे, बालक से क्या हुए? युवा हुए, युवा से क्या हो गए? वृद्ध हो गए महाराज। हर पल खिसक रहा है ना, सरक रहा है। जो सरकने वाला है वही संसार है। तो हर क्षण ये सरक रहा है, खिसक रहा है महाराज। इसलिए ये संसार क्या है? असत्य है, और इस संसार को बनाने वाला ही सत्य है। लेकिन हम जीवन भर हमारी विडंबना क्या है? हम पीछे भागते हैं संसार के, और जो संसार को बनाने वाला है उससे विमुख हो जाते हैं। इसलिए व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, एक ही है संसार को बनाने वाला, वो सत्य स्वरूप परमात्मा। और वो कैसा है? अपने आप में विशाल है, स्वराट है, स्वतंत्र है महाराज। कहा ना कि जीव क्या है? दूसरे के अधीन है। भगवान यदि चाहें तो हमें जन्म दे, भगवान यदि चाहें तो हमारी मृत्यु होगी। ना हम जन्म अपने आप से ले सकते हैं, ना हम मृत्यु अपने आप से ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान के हाथ में हमारी पूरी बागडोर है। लेकिन अगर भगवान को आप चाहो कि भगवान हमारे सामने अभी आ जाएं, तो भगवान क्या तुम्हारे नौकर है महाराज कि तुम मेहनत नहीं करो और भगवान तुम्हारे सामने ऐसे ही आ जाए? तो भगवान क्या है? स्वतंत्र है, जिनके सिर पर कोई पाबंदी नहीं। भगवान चाहे तो संसार बनाए, और भगवान नहीं चाहे तो इस संसार को नहीं बनाए। ईश्वर की ही हाथों में पूरी बागडोर है इस सृष्टि की। कहते ना, सूर्य भगवान चाहें कि 10 दिन की छुट्टी लें तो ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि वो परतंत्र हैं, अधीन है किसके? परम ब्रह्म के, परमेश्वर के महाराज। लेकिन अगर परम ब्रह्म चाहे कि हम जन्म जन्म जीवन भर के लिए छुट्टी ले लें, हम युगों का निर्माण करें ही नहीं, तो वो ले सकता है। उदाहरण देखिए कैसा दिया कि मान लीजिए एक कारागृह है। अब कारागृह में जेलर भी साथ में होता है, कैदी भी साथ में होता है। अब जेलर जो होता है वो कभी भी बाहर जा सकता है, कभी भी अंदर आ सकता है, उसे कोई पाबंदी नहीं है उसी कारागृह के अंदर, लेकिन उसे कोई पाबंदी नहीं। वो जब चाहे तब बाहर की जिंदगी जी ले और अंदर की भी जिंदगी जी ले। लेकिन यदि कैदी चाहे कि हम कुछ समय के लिए घूम फिर आए, तो क्या जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार है महाराज संसार में कि ईश्वर क्या है? उसी जेलर की भांति है। वो जब चाहे तब संसार में आ सकते हैं, जब चाहे तब संसार से जा सकते हैं। लेकिन हम चाहें कि हम जब चाहे तब आ जाएं, जब चाहे तब चले जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सब कुछ मालिक के हाथ में है, उस मेरे परम ब्रह्म के हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं। इसलिए वो अपने आप में विशाल है, विराट है, स्वतंत्र है महाराज। उसके सिर पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ मनुष्य परतंत्र है, और ईश्वर जैसा चाहे वैसा ही करना पड़ता है। लेकिन भगवान किसी के बस में नहीं है। भगवान किसके बस में है? बोले भगवान भगत के वश में है। भगवान सिर्फ भगवान है तो सिर्फ भक्त के वश में है। और भक्त ही है जो यदि भक्ति के माध्यम से ईश्वर को चाहे तो ईश्वर आज भी सामने आ सकते हैं, और ईश्वर आज भी आपसे बात कर सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं। तो सिर्फ भक्त में वो सामर्थ्यता है जो भगवान को ला सकता है। इसलिए भगवान अपने आप में स्वराट है।